ओके हेलो। तो आज की क्लास में बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। हमने रॉल्स लॉ करा था ना, अब वो चीज क्लियर होगी तो ही ये चीज क्लियर होगी। तो पहले प्लीज रॉल्स लॉ अच्छे से क्लियर कर लेना, ठीक है ना। हाँ, तो अब आइडियल सॉल्यूशंस सबसे पहले देखते हैं। आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? आइडियल सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जो कि रॉल्स लॉ को ओबे करते हैं पूरी कंसंट्रेशन के लिए। अब रॉल्स लॉ क्या था? वो ये बोलता था कि पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। हमारे पास ये आता था, और जब वो हटाते थे तो यहाँ पे क्या आता था कि ऑफ द प्योर कंपोनेंट, जो भी, खैर इतनी याद नहीं हो, बट इतना याद है कि पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन से। इतनी सी बात अगर याद हो तो भी बहुत है। अब कहने का क्या मतलब है कि आइडियल सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जो कि इस रूल को, ये जो रूल था ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको पूरी तरीके से अच्छे से क्या नाम है फॉलो करेंगे, वो आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं। कहने का क्या मतलब है, जैसे हमारे पास मान लो ये है क्या कहते हैं उसको, इंटरैक्शंस। अब इंटरैक्शंस को समझने के लिए हमारे पास सिंपल सा एक एग्जांपल है यहाँ पे। जैसे देखो, अब मेरे पास मान लो ये एक मतलब नॉर्मल सा कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए, ये कंपोनेंट है कंपोनेंट बी। अब इस कंपोनेंट के आपस में ये जो पार्टिकल्स होंगे, ए वाला जो कंपोनेंट है, उनके बीच में भी अट्रैक्शन होगा, यानी ए के बीच में ए वालों की वजह से अट्रैक्शन होगा, यानी ए ऐसे ए और ए के बीच में एक मतलब इंटरैक्शन होगा। सेम बी वाला जो होगा, बी वाले के जो कंपोनेंट्स होंगे उन दोनों के बीच में भी अट्रैक्शन होगा, बी और बी वाले कंपोनेंट्स के बीच में अट्रैक्शन होगा, ठीक है। यानी जब ये ए अकेला है तो इसके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन है, जब बी अकेला है तो इसके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन है। बट जैसे ही इन दोनों को मिक्स कर दिया गया, तो इनको मिक्स करने के बाद हमारे पास जो इन दोनों को मिक्स करने के बाद जो ए वाला है और बी वाला है, इन दोनों के बीच में भी एक इंटरैक्शन पैदा होगा। समझ में आ रही है बात? कहने का मतलब, यानी जब ये अकेला है तो अपने ही पार्टिकल्स के साथ तो चिपका हुआ है, बट मिक्स करने के बाद वो बी वाले पार्टिकल्स के साथ भी चिपकेगा, ये रेड वाला ब्लू वाले पार्टिकल्स के साथ भी चिपकेगा ही चिपकेगा, है कि नहीं। ए और बी के बीच में थोड़ा सा वो आने वाला है, अट्रैक्शन आने वाला है। अब आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? आइडियल सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशन होते हैं जिसमें ए और बी के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो ए और बी के बिल्कुल बराबर हो। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो येलो वाला रेड वाला था या येलो वाला ब्लू वाला था, अब इनके बीच में जो अट्रैक्शन होगा ना ए और ए के बीच में, या फिर इसके बीच में जो अट्रैक्शन होगा बी या बी के बीच में, ये बिल्कुल ही बराबर है किसके? जब इन दोनों को साथ मिलाया और ए और बी के बीच में। समझ में आ गई बात? अब एग्जाम्पल के तौर पर ले लो, चलो मान लो मेरे पास एक सोल्यूशन है किसका, एन हेक्सेन और एन हेप्टेन। अब ये तुम लोगों ने पढ़ा तो होगा ही, ठीक है। अब एन हेप्टेन, अब ये जो हेक्सेन के पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में अपना ही इंटरेक्शन होगा, और इसके पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में भी अट्रैक्शन होगा। बट जैसे ही इन दोनों को मैं क्या कर दूंगा, मिक्स कर दूंगा, तो मिक्स करने के बाद इसके और इसके पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होगा बिल्कुल सेम होगा। चलो इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, तो ए और ए के बीच में जो अट्रैक्शन है, या फिर और बी या बी के बीच में जो अट्रैक्शन है, वो बिल्कुल बराबर है किसके? ए और बी के बीच में जो अट्रैक्शन है। तो अगर ऐसा कोई सोल्यूशन हो जो कि इस रूल को फॉलो कर सके, तो वो क्या होता है? आइडियल सोल्यूशन होता है, ठीक है। अगली बात क्या है कि डेल्टा मिक्सिंग ऑफ H इज 0 और डेल्टा मिक्सिंग ऑफ V इज ऑल्सो 0। अच्छा, इसका क्या मतलब है? खैर ये 11th क्लास में पढ़ा था, अच्छे से तुम्हें क्लियर हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है, मैं अच्छे से समझाता हूं। डेल्टा H मिक्सिंग का 0, इसका क्या मतलब है? जब भी हम इस सोल्यूशन को मिक्स करते हैं, जब भी इसको मिक्स करते हैं, ना ही हीट इसके अंदर आती है, ना ही हीट इसके अंदर आती है, और ना ही हीट इसमें से बाहर जाती है। समझ में आ गई बात? अगर वो 0 है, इसका मतलब ये है कि जब मैं सोल्यूशन को मिक्स कर रहा हूं, ना हीट उस सोल्यूशन के अंदर आ रही है, ना हीट उस सोल्यूशन से बाहर जा रही है। इसका मतलब है डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग इज 0, ठीक है। सिंपल सी बात थी, समझ में आ गई होगी। और डेल्टा V मिक्सिंग का 0 का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि चलो मान लो A और B को मैंने मिक्स किया, ठीक। A 1 लीटर है, B 1 लीटर है, दोनों को मिक्स करने के बाद फाइनली वो क्या है? 2 लीटर बन गए। अब तुम बोलोगे भैया 2 ही लीटर बनेंगे, बट ऐसा हर बार जरूरी नहीं होता। कभी कभी रिएक्शन हो जाता है और उसकी वजह से हो सकता है थोड़ी बहुत गैस निकल गई, तो थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है। बट इस केस में क्या होगा कि 1 लीटर को 1 लीटर के साथ मिक्स किया, फाइनली 2 लीटर आएगा। यानी दोनों को ऐड करने के बाद जो वॉल्यूम आ रहा है वो फाइनली AB के वॉल्यूम के ही बराबर है ना। कहने का मतलब है डेल्टा V मिक्सिंग 0 का मतलब है कि टाइम के साथ, मतलब मिक्सिंग के साथ जो वॉल्यूम होगा वो भी चेंज नहीं होगा। तो हीट चेंज नहीं हो रही है, हीट चेंज नहीं हो रही मतलब ना ही हीट अंदर आ रही है, ना ही हीट बाहर जा रही है, और वॉल्यूम भी चेंज नहीं हो रहा, मतलब वॉल्यूम ना ही बढ़ रहा है और ना ही वॉल्यूम घट रहा है। समझ में आ गई बात?
अगली बात क्या है? अगली बात यह है कि जो हमने रॉल्स लॉ में पढ़ा था वही वाली बात, कि रॉल्स लॉ में जो हमने पढ़ा था ना वो एग्जैक्टली उसको फॉलो करता है कि अगर मान लो पहला कंपोनेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन पहले कंपोनेंट के साथ, ठीक है, कोई दूसरा कंपोनेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन दूसरे कंपोनेंट के साथ, है कि नहीं? तो ये वाला जो रूल है ये एग्जैक्टली फॉलो करता है। कौन फॉलो करता है? ये एक आइडियल सोल्यूशन, जो कि हमने किस में पढ़ा था? रॉल्स लॉ में पढ़ा था। मैंने पहले ही बोला, पहले रॉल्स लॉ अच्छे से क्लियर कर लेना, ठीक है। अगली बात क्या है कि ये है हमारे पास ग्राफ। अब हमने रॉल्स लॉ में भी यही ग्राफ देखा था और यहाँ पे भी यही ग्राफ। कहने का मतलब ये कि ये जब फॉलो ही रॉल्स लॉ को कर रहा है तो इसका ग्राफ कुछ अलग नहीं होगा, बिल्कुल सेम होगा जैसा वहां था, इसीलिए इसके ग्राफ में कोई भी तुम्हें चेंज नजर नहीं आ रहा, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब देखो आखिरी चीज, डू नॉट फॉर्म्स एजियोट्रॉप्स। अब ये क्या बला है? एजियोट्रॉप्स क्या चीज होती है? ध्यान से सुनो, मैं समझाता हूं। एजियोट्रॉप्स बेसिकली क्या होते हैं? एजियोट्रॉप्स होते हैं ऐसे मिक्सचर, किसी भी दो लिक्विड्स के, मान लो दो लिक्विड्स को मिक्स करा, उनका जो कंसंट्रेशन होगा भले ही वो लिक्विड फेज में हो भले ही वो वेपर फेज में हो, ठीक है, एक लिक्विड कोई दूसरा लिक्विड, मतलब है ना, इन दोनों को मान लो ऐड कर दिया। अब ऐड करने के बाद जो मिक्सचर बना ना, जो कंसंट्रेशन आ रही है वो लिक्विड फॉर्म में भी सेम है और वेपर फॉर्म में भी सेम है। अब कंसंट्रेशन तो समझते ही हो, लाइक एग्जांपल के तौर पे मेरे पास ये कोई डब्बा है, इसके अंदर मैंने कितनी बॉल्स रखी हुई हैं, ये इसी का क्या है? कंसंट्रेशन है। मैं जितनी ज्यादा बॉल्स डाल दूंगा कंसंट्रेशन उतना ही बढ़ जाएगा। वही वाली बात होती है कि सेम चीज है लिक्विड्स के साथ भी, कितना लिक्विड है कितना क्या प्रेजेंट है वही है कंसंट्रेशन। और एजियोट्रोप एक ऐसी चीज है जिसका कंसंट्रेशन सेम रहता है, चाहे वो लिक्विड फेज में हो और चाहे वो वेपर फेज में हो। समझ में आ गई बात? और इसमें खास बात यह है कि इसको हम सिंपल डिस्टिलेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं? सेपरेट नहीं कर सकते। मतलब डिस्टिलेशन क्या होता है? डिस्टिलेशन बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिससे हम किसी लिक्विड को शायद अलग करें, है ना। एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसको हमने तुमने छोटी क्लास में पढ़ा हो, खैर अब उसके बारे में डिटेल में बात नहीं करेंगे, बट इतना समझ लो कि इस सिंपल से मेथड से भी तुम इसको सेपरेट नहीं कर पाओ। जब उसको सेपरेट ना कर पाओ तो समझ जाना वो क्या है? एजियोट्रॉप है, ठीक है। सिर्फ ये कंडीशन नहीं है, दो कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि लिक्विड फेज में और गैसियस फेज में दोनों केस फेज में कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये है कि उसको सिंपल डिस्टिलेशन से तुम सेपरेट ना कर पाओ। समझ में आ गई बात? ये दोनों कंडीशन जो लिक्विड मतलब फॉलो करता है उसको हम क्या बोलते हैं? एजियोट्रॉप बोलते हैं। अब आते हैं हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशंस पे। आइडियल सॉल्यूशंस समझ गए, आ गए। अब बिल्कुल उसका अपोजिट, बिल्कुल उसका उल्टा क्या होने वाले हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होंगे। अगर तुमने आइडियल सॉल्यूशन समझ लिया तो नॉन आइडियल समझना बहुत सिंपल सी बात है। देखो कैसे, द सॉल्यूशंस व्हिच ओबे रॉल्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। तो हमारे पास जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं वो क्या होते हैं? व्हिच डू नॉट ओबे रॉल्स लॉ। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होते थे? जो कि रॉल्स लॉ को ओबे करते हैं, बट जो रॉल्स लॉ को ओबे ना करें, जो उसकी बात ना माने, वो क्या होते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। मतलब जैसा जैसा हमने पढ़ा बिल्कुल उसका उल्टा होने वाला है। मतलब जो हमारे पास क्या कहते हैं, अट्रैक्शन वाली बात थी ना कि ए और बी वाले जो अट्रैक्शन होने वाले वो बिल्कुल बराबर होंगे ए और बी वाले अट्रैक्शन के बारे में, ये था आइडियल के केस में। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता, ये बिल्कुल क्या होता है? अपोजिट होता है, नॉट इक्वल टू। हो सकता है वो जो ए बी वाला जो क्या नाम है अट्रैक्शन है वो ए बी वाले से कम हो सकता है वो ए बी वाला जो अट्रैक्शन है वो ए बी से ज्यादा हो सकता है। दोनों की पॉसिबिलिटी है और दोनों ही चीजें हम करने वाले हैं। बट यहाँ समझो कहने का मतलब क्या है कि ए मतलब अपने आप से ही जो क्या नाम है अट्रैक्शन होता है, इंटरेक्शन होता है, और बी ये मतलब अपने वाले से ही जो होता है। ये क्या हो सकता है? कम भी हो सकता है या फिर ज्यादा भी हो सकता है ए बी वाले उससे। ए बी का क्या मतलब है? इंटरेक्शन ए और बी के बीच में। समझ में आ गई बात? ये है सिंपल बेसिक सा मतलब। खैर अब देखो अगली बात क्या है कि डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग और डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो। आइडियल सॉल्यूशंस में डेल्टा एच मिक्सिंग का क्या मतलब था? वहां पे जीरो हो रहा था, यानी ना ही हीट अंदर आ रही थी और ना ही हीट बाहर जा रही थी। किसके केस में? आइडियल सॉल्यूशंस के केस में। बट यहां नॉन आइडियल के केस में हीट बाहर भी जाएगी और हीट अंदर भी आएगी, बिल्कुल उसका उल्टा। समझ में आ गई बात? डेल्टा वी मिक्सिंग में वहां पे जीरो हो रहा था, यहाँ पे नॉट जीरो है। इसका मतलब वहां पे जब हम लिक्विड्स को मिक्स कर रहे थे तो वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आ रहा था, कोई चेंज नहीं आ रहा था। यहाँ पे हो सकता है वॉल्यूम बढ़ भी जाए और हो सकता है यहाँ पे वॉल्यूम घट भी जाए, दोनों चीजें पॉसिबल है। समझ में आ गई बात? बिल्कुल ही उसका उल्टा होने वाला है। अगली चीज क्या है कि वहां पे रॉल्स लॉ को फॉलो किया जा रहा था बहुत अच्छे से, है कि नहीं? रॉल्स लॉ यही है, और रॉल्स लॉ को फॉलो कर रहा था कौन? आइडियल। नॉन आइडियल सोल्यूशन उसको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करेगा।
अगली बात क्या है कि यहाँ पे इसके ग्राफ, अब तुम ग्राफ देख सकते हो, बिल्कुल भी उसको फॉलो नहीं कर रहा। यहाँ देख सकते हो जो डॉटेड वाली लाइन है, ये डॉटेड वाली लाइन किसको शो कर रही है, रॉल्स लॉ को। यहाँ पे जितने भी डॉटेड लाइन है, अब ये जो नॉन आइडियल सोल्यूशन के ग्राफ होते हैं वो देखो कैसे ऊपर से जा रहा है। अब ऊपर से जा रहा है वो ये शो कर रहा है कि वो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा, जबकि एक जो आइडियल सोल्यूशन होता है वो उसको अच्छे से ऐसे क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक है, तो बिल्कुल उल्टा होने वाला है। अगली और आखिरी बात यहाँ पे वो ये कि फॉर्म्स एजियोट्रोप्स। अब एजियोट्रोप्स का क्या मतलब है, अभी मैंने अच्छे से समझाया। एजियोट्रोप्स क्या होता है, वो जो कि क्या कहते हैं उसको, कंसंट्रेशन जिसका लिक्विड फेज में भी और क्या कहते हैं वेपर फेज में भी बिल्कुल क्या हो, सेम हो। अब नॉन आइडियल सोल्यूशन ही ऐसे लिक्विड्स होते हैं जो कि एजियोट्रोप्स को फॉर्म करते हैं। आइडियल सॉल्यूशंस नहीं फॉर्म करते, बट ये इसको फॉर्म करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो अब आते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के दो पार्ट में। मैंने बोला दोनों पॉसिबिलिटी हैं, जब से मैं यही बोल रहा हूं, तो दोनों पॉसिबिलिटीज को एक एक करके देखते हैं। जो पहली पॉसिबिलिटी होती है उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। अब पॉजिटिव डेविएशन का क्या मतलब है कि ये जो हमारे पास डेविएशन है ना, ये रॉल्स लॉ से पॉजिटिव की तरफ बढ़ेगा। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे देखो जो इंटरेक्शंस होते हैं ना ए और बी के, वो कम होते हैं ए बी से। इसका क्या मतलब है, मेरे पास एक कंपाउंड है ए, प्योर कंपाउंड है बी, ठीक है, ए कंपाउंड है बी कंपाउंड है, इसके जो इंटरेक्शंस होंगे ए और ए, इसके जो इंटरेक्शन होंगे बी और बी, इनके जो इंटरेक्शंस होंगे वो क्या होंगे, वीक होंगे एज कंपेरेबल टू जब मैं ए और बी को मिक्स कर दूं। मतलब ए और बी अकेले जब थे वो खुश नहीं थे, जैसे ही वो साथ में आ गए वो ज्यादा खुश हैं। क्यों, क्योंकि साथ में आने के बाद उनके बीच का जो इंटरेक्शन है वो क्या हो गया, स्ट्रांग हो गया। यही तो मतलब है कि नहीं। तो मतलब पहले वो वीक थे, साथ में आने के बाद ज्यादा स्ट्रांग हो गए। तो अगर ऐसा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डेविएशन बोलते हैं। पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सोल्यूशन में। समझ में आ गई बात। अगली बात देखो, इस केस में जो डेल्टा एच मिक्सिंग होता है वो पॉजिटिव, और डेल्टा वी मिक्सिंग जो होता है वो भी पॉजिटिव। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हीट क्या हुई है, हीट क्या हुई है, एब्जॉर्ब हुई है। ध्यान रखना, इसका मतलब होता है जब रिएक्शन हो गई, रिएक्शन नहीं मतलब जब मैंने सॉल्यूशंस को मिक्स कर दिया तो हीट एब्जॉर्ब हुई है। पॉजिटिव डेविएशन का ये मतलब है। और डेल्टा वी पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है कि यहां पे वॉल्यूम का क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। क्या हुआ है, इंक्रीज। समझ में आ गई बात। तो यहां वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है और यहां पे हीट एब्जॉर्ब हुई है, इसका मतलब है ये डेल्टा क्या है, पॉजिटिव डेविएशन। अगली बात क्या है कि यहां पे P1 इज ग्रेटर देन। अब देखो रॉल्स लॉ के हिसाब से P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, और यहां पे जब हम इक्वल टू लगाते हैं तो यहां पे एक प्योर कंपोनेंट वाला पार्शियल प्रेशर आ जाता है। ठीक है, बट जैसे ही पॉजिटिव डेविएशन में आता है ये क्या हो जाता है, ग्रेटर देन दिस हो जाता है, ये उससे बड़ा हो जाता है। इक्वल नहीं रहता, बड़ा हो जाता है। अब ग्रेटर देन का क्या मतलब है, ये चीज तुम ग्राफ में बड़ी ही आसानी से देख सकते हो। देखो यहां पे ग्राफ में देख सकते हो, ये ग्राफ है, ठीक है, ऐसे। अब ये इससे ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, यहां से भी इससे ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये ही एक तरीके से क्या है, पॉजिटिव डेविएशन है, क्योंकि वो उससे ऊपर जा रहा है। मतलब पहले वाले से हीट भी ज्यादा एब्जॉर्ब हो रही है, वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, और यहाँ पे रॉल्स लॉ का जो पार्शियल प्रेशर भी आ रहा था ना, वो भी ओरिजिनल वाले से ज्यादा आ रहा है। देख रहे हो ना, पार्शियल प्रेशर ही तो है ये, तो एक तरीके से वो भी क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। ये कहने का मतलब है। तो यही होता है पॉजिटिव डेविएशन, नॉर्मल वाले से ज्यादा पॉजिटिव। ठीक है, और ये क्या बनाता है, फॉर्म्स मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। अब ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स क्या है, एजियोट्रोप्स मैंने समझा दिया, मिनिमम बॉइलिंग क्या है अब समझाता हूं। देखो अब देखो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप क्या होता है। एजियोट्रोप मैंने समझाया था, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप क्या होता है, आर दोज विच बॉइल एट लोअर टेम्परेचर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईच कॉम्पोनेंट। इसका क्या मतलब है, अगर मान लो मैंने दो कॉम्पोनेंट को मिक्स किया, एक कॉम्पोनेंट ए, एक कॉम्पोनेंट बी। ए इस कॉम्पोनेंट का मान लो 50 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल हो जाता है, ये वाला 60 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल हो जाता है। बट जैसे ही इन दोनों को मैंने मिक्स कर दिया, तो मिक्स करने के बाद जो नई चीज बन रही है ना, वो 40 डिग्री पे ही बॉइल हो जाए। सोचो दोनों से कम टेम्परेचर पे वो बॉइल हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। एग्जांपल के तौर पे देखो, यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है इथेनॉल को जब मिक्स करते हैं वाटर के साथ, तो इथेनॉल बॉइल होता है 78.4 डिग्री सेल्सियस पे, और जो क्या नाम है हमारे पास वाटर है, वो वाटर तो 100 डिग्री सेल्सियस पे। बट जैसे ही दोनों को मिक्स किया जाता है, वो कितने पे बॉइल हो जाता है, 78.2 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, तो तुम नोटिस कर रहे हो कि कम टेम्परेचर पे चीज बॉइल हो जा रही है। अब सोचो अगर टेम्परेचर मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अगर घटा है तो कुछ तो बढ़ा होगा, और वो क्या बढ़ा है, और क्या बढ़ता है, प्रेशर बढ़ा है। समझ में आ गई बात। तो प्रेशर बढ़ने के वजह से
जो बॉइलिंग पॉइंट है वो घट गया। और तुमने अभी देखा ही पॉजिटिव डेविएशन में जो ओवरऑल पार्शियल प्रेशर होता है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है जो ओरिजिनल होता है उससे। समझ में आ गई बात। तो ये है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। दोनों से मतलब दो जो भी कंपाउंड्स तुम मिक्स कर रहे हो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम बॉइलिंग पॉइंट पे वो बॉइल हो जाता है। अब देखो तो जैसा कि तुम्हें पता लगी गया होगा, अभी हमने पॉजिटिव डेविएशन देखा, तो अगला हमारे पास क्या होने वाला है, नेगेटिव डेविएशन। अब नेगेटिव डेविएशन बेसिकली क्या होता है, ये बिल्कुल उल्टा होगा पॉजिटिव डेविएशन के। क्या मतलब है कि यहाँ पे जो मेरे पास ए और बी के अट्रैक्शन है वो ए बी से क्या होने वाले हैं, ज्यादा होने वाले हैं। इसका क्या मतलब है, कोई एक कंपाउंड है ए, कोई बी कंपाउंड है बी, यहाँ पे जो ए और ए के बीच में इंटरेक्शन है और बी के बीच में इंटरेक्शन है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। जैसे इनको साथ में मिक्स कर दिया ना, ए और बी को साथ में मिक्स किया, वो क्या हो गया, वीक हो गया। इसका क्या मतलब है कि जब वो दोनों ए और बी थे ना वो अकेले में ज्यादा खुश थे, वो ज्यादा खुश थे क्योंकि उनका बॉन्ड क्या है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट जैसे ही उनको मिक्स कर दिया ना वो क्या हो गए, दुखी हो गए, क्योंकि दोनों के बीच में ज्यादा जो बॉन्ड है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ऐसा जो डेविएशन है उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव डेविएशन बोलते हैं। समझ में आ गई बात। अगली बात ध्यान से सुनो, डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगा, नेगेटिव, और डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगा, नेगेटिव। इसका क्या मतलब है, यहां पे जो हीट है इस रिएक्शन में क्या हो जाएगी, ली जाएगी। यहाँ पे जो हीट होने वाली है, अब बॉडी से हीट बाहर की तरफ निकलेगी, बाहर की तरफ। पॉजिटिव डेविएशन में क्या हो रहा था, बाहर से हीट अंदर की तरफ ली जा रही थी, यहाँ पे हीट अंदर से क्या हो जाएगी, बाहर की तरफ दी जाएगी। समझ में आ गई बात। डेल्टा एच नेगेटिव का ये मतलब होता है। खैर ये पता है एक्चुअल में पिछले साल की बात है, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा तुमने। खैर अगर नहीं याद तो मैंने अच्छे से बता दिया, अब तो नहीं भूलना चाहिए तुमको। खैर डेल्टा वी मिक्सिंग नेगेटिव का क्या मतलब है कि वॉल्यूम जो है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, घटेगा। देखो वॉल्यूम बहुत ज्यादा घटे इसके चांसेस कम होते हैं, इसीलिए वॉल्यूम यहाँ पे जो घटेगा वो थोड़ा कम घटेगा। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है कि वॉल्यूम बढ़ रहा था, वो डेल्टा वी मिक्सिंग क्या था, पॉजिटिव था। यहाँ पे नेगेटिव है यानी वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा। समझ में आ गई बात। सिंपल और बेसिक सी बात है। अगली बात देखो क्या है कि P1 इज लेस देन P1 नॉट x1 और P2 इज लेस देन P2 नॉट x2। इसका क्या मतलब है कि अब यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन होने वाला है। नेगेटिव डेविएशन मतलब ओरिजिनली जो पार्शियल प्रेशर था, ओरिजिनली जो था अब उससे लेस में होने वाला है। देख रहे हो, उससे भी कम पार्शियल प्रेशर आएगा। इसी वजह से क्या शो करने वाला है, वो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। ओरिजिनल लाइन ये थी, उससे नीचे जा रहा है, उससे देखो नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये यही शो कर रहा है कि देखो जो ओरिजिनल पार्शियल प्रेशर था उससे कम आया है कि नहीं। तो ये है हमारे पास नेगेटिव डेविएशन। अब ये किस तरीके का एजियोट्रोप बनाएगा, ये बनाएगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। पॉजिटिव वाला क्या बना रहा था, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, ये क्या बनाएगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। अब जिसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अब मेरे पास जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, इसका क्या मतलब है कि आर दोज विच बॉइल एट हायर टेम्परेचर। अब मान लो पहले हमने क्या किया था कि लो टेम्परेचर पे होता, अब क्या होगा कि मान लो मैंने ए को और बी को साथ में मिक्स कर दिया। ठीक है, ये बॉईल हो रहा है, चलो मान लो कितने पे, फिर से इसको मान लो 40 डिग्री पे बॉईल हो रहा है, ये 50 डिग्री पे बॉईल हो रहा है। ठीक है, अब इन दोनों को साथ में मिक्स करने के बाद जो ए बी बनने वाला है वो बॉईल होगा 60 डिग्री सेल्सियस पे, दोनों से ज्यादा पे बॉईल होने वाला है। इसी को हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। यहाँ छोटा सा मिस्टेक है, इसको ठीक करता हूं मैं। हाँ जी, तो एरर ठीक हो गया, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप होता है ये। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारे पास एग्जांपल है HCl प्लस H2, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वाटर के साथ जब मिक्स करेंगे। अब HCl कब बॉईल होता है, -84 पे, और वाटर कब बॉईल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। जब दोनों को साथ में मिक्स कर दिया जाता है तो दोनों कब बॉईल होते हैं, 110 डिग्री सेल्सियस पे। तो सोचो दोनों से ही ज्यादा टेम्परेचर पे अब बॉईल हो रहा है वो, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, एक मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो आज की कहानी इतनी ही थी, बहुत सिंपल सी कहानी थी। देखो आज की कहानी में अगर तुम्हें क्या क्या समझना है कि इंटरेक्शंस AABB इंटरेक्शंस समझ लो, बहुत सही, आराम से समझ में आ जाएगा। डेल्टा H मिक्सिंग और डेल्टा V मिक्सिंग समझ लो, आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रेशर ज्यादा है या प्रेशर कम है वो, और एजियोट्रोप्स, चाहे वो मिनिमम बॉइलिंग हो चाहे वो मैक्सिमम बॉइलिंग हो, ये सारी बातें आज की क्लास में हमने देखी। ठीक है, सिंपल थी, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।